जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएसजे या यूपी जुडिशरी के सिलेबस के बारे में देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा, अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चतुर्थ संशोधन 2022 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई, जिसमें लैंग्वेज पेपर में बदलाव किए गए हैं और कुछ नए अधिनियम में सिलेबस में जोड़ा गया है। इसी के संदर्भ में हम विस्तार से बताएंगे कि किन किन टॉपिक और अधिनियम को ऐड ऑन किया गया है। इसी के संबंध में हमारा यह वीडियो है, तो आइए देखते हैं। देखिए, यूपी जुडिशरी या पीसीएसजे 3 स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है। पहला प्री, दूसरा मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू के बारे में। पहले हम देखेंगे प्री के सिलेबस के बारे में, उसके बाद देखेंगे मेंस के सिलेबस में, फिर इंटरव्यू पर आएंगे। तो फर्स्ट स्टेज हमारा होता है प्री का। प्री में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज जो कि 2 घंटे का होता है एंड सेकेंड पेपर लॉ का होता है जो कि 2 घंटे का होगा। अब हम पहले देखेंगे जनरल नॉलेज में आने वाले टॉपिक, उसके बाद हम देखेंगे लॉ में आने वाले टॉपिक। तो जनरल नॉलेज में फर्स्ट आता है करंट अफेयर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया विथ सोलर सिस्टम, इंडियन पॉलिटी, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तीनों हिस्ट्री कवर होती है, एंशियंट, मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल पर इन सब के बारे में विस्तार से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या होता है टॉपिक, कम्युनिकेशन एंड स्पेस 2011 की जनगणना से। नेक्स्ट है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट से, आर्ट एंड कल्चर से। इन्वायरमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। यूपी जीके एंड करंट अफेयर्स, अदर स्टैटिक एंड मिसलेनियस। अब हम देखेंगे लॉ। लॉ में कौन से अधिनियम आते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसे हम लोग शॉर्ट में टीपीए कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें लीगल संबंधित अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे उस समय कोई बिल लाया जा रहा हो या किसी एक्ट के संबंध में सरकार पेश कर रही हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया हो। जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, सेकेंड स्टेज आता है हमारा मेंस एग्जाम। इसमें टोटल इस बार 6 पेपर होंगे। देखिए, पहले लैंग्वेज का एक ही पेपर होता था, लेकिन इस बार लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे। फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेकेंड हिंदी लैंग्वेज का, और ये दोनों 100 मार्क के होते हैं। तो फर्स्ट पेपर हमारा जनरल नॉलेज है जो कि 200 मार्क का होगा। सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क, थर्ड हिंदी लैंग्वेज 100 मार्क, एंड 3 पेपर होते हैं लॉ से संबंधित। तो जो लॉ का फर्स्ट पेपर होता है उसे हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, 200 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड लॉ का पेपर होता है प्रोसीजर एंड एविडेंस का, ये भी 200 का होता है। एंड थर्ड होता है पेनल एंड रेवेन्यू विथ लोकल लॉ, ये भी 200 का होता है। तो आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। तो इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, 2011 सेंसस, करंट नेशनल इशूज एंड टॉपिक सोशल रिलेवेंस। ये तो जीएस के हुए। अब जनरल नॉलेज के तहत कुछ अधिनियम को भी ऐड किया गया है। तो द राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेडिसल एक्ट, प्रीकंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया गया है, इसीलिए इसको इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। इनडिसेंट रिप्रेजेंट ऑफ द विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पेपर। अब हम सेकंड पेपर लैंग्वेज पे चलेंगे। तो
लैंग्वेज के पेपर में एक ऐसे लिखना होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड सेकेंड होता है प्रेसी राइटिंग जो कि 30 मार्क्स का होगा, और एक पैराग्राफ मिलेगा, उसको हमको ट्रांसलेट करना रहेगा हिंदी टू इंग्लिश जो कि 20 मार्क्स के होंगे। थर्ड पेपर हिंदी लैंग्वेज का, इसमें ऐसे 50 मार्क्स के, प्रेसी राइटिंग 30 मार्क्स का, और एक पैराग्राफ रहेगा जिसे हम इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना रहेगा, 20 मार्क्स के रहेंगे। अब हम देखेंगे लॉ के पेपर। तो फर्स्ट पेपर हमारा होता है सब्सटेंटिव लॉ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, लॉ कंसर्निंग ईजमेंट एंड टार्ट, टीपीए को इक्विटी के साथ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विथ स्पेशल रेफरेंस जिसमें ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ, एंड नेक्स्ट है हिंदू लॉ एंड मोहम्मडन लॉ। पेपर सेकंड जो कि प्रोसीजर एंड एविडेंस के नाम से जाना जाता है, तो इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो व्यवहारिक मामलों से संबंधित होंगे, जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड इशू से संबंधित होगा, एविडेंस जो विटनेसेज होते हैं उनसे संबंधित, या गवाहों के साथ से निपटने के तरीके होते हैं, जजमेंट राइटिंग, इस तरह से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पेपर 6 पेनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ। इसमें आईपीसी, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, पंचायत राज एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग एंड रेंट एंड इविक्शन एक्ट। अब जो लास्ट है वो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी एक्ट, ये इस बार इसको ऐड किया गया है इसमें। इस पेपर में हमने आपको पहले बताया था कि सारे पेपर ला के 200 के नंबर के होंगे, तो इस पेपर में आईपीसी अकेले 50 नंबर का रहेगा, एंड अदर रेवेन्यू एंड लोकल लॉ है वो 150 के रहेंगे, जिसमें आपको आईपीसी और लोकल लॉ दोनों को करना मस्ट होगा। अब हमारा आता है थर्ड स्टेज, इंटरव्यू। तो उम्मीदवार का जो चयन होगा वो उनके एबिलिटी, कैरेक्टर, पर्सनालिटी और फिजिक के आधार पर किया जाएगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपसे इंग्लिश में ही केवल आंसर करना है। कैंडिडेट हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जैसा उसको उचित लगता है उस भाषा में वो अपना जवाब दे सकता है। ये तो रहा थर्ड स्टेज के बाद। अब लास्ट में चयन कैसे किया जाएगा, तो चयन इंटरव्यू और मेंस के एग्जाम के नंबरों को ऐड करके उसके बाद लास्ट परिणाम घोषित किया जाएगा। और एक अधिकार आयोग अपने पास सुरक्षित रखता है। क्या अधिकार है कि किसी भी उम्मीदवार को अगर लॉ के पेपर में जस्टिफाई नंबर नहीं मिला है, उपयुक्त नंबर नहीं मिला है, तो आयोग उसको इंटरव्यू में नहीं बुलाएगा, अगर आयोग को उचित लगता है तो। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी।